तो हेलो गाइस, हम वापस आ चुके हैं। और ये क्लब के ऊपर जो मनहूसियत छाई हुई है, ये अब धीरे धीरे मेरे लाइफ में भी सिंक इन कर रहा है। सिंक इन नहीं, क्रीप इन कर रहा है। और मैं इसे सिंक इन नहीं कर पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बस 10 मिनट का ये वीडियो बना के यहाँ से भागना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है भाई कि मैं अब इस परफॉर्मेंस के बारे में ये परफॉर्मेंस बात करना भी डिजर्व नहीं करती। मतलब कि मैच ड्रॉ हुआ इसलिए और ऐसा लग रहा है, पर जीतते तब थोड़ा कम लगता। पर क्या पता लॉस क्या, ये हारी हुई एक तरीके से। पर मतलब वो तो अच्छा हुआ उनके उनके होम पे नहीं था, नहीं तो वो तो जीत ही जाते भाई। उनका जिस टाइप से क्राउड था अवे सेक्शन में। पर वो सब छोड़िए, हम अब ऑल क्रेडिट्स टू द अपोजिशन। उन्होंने काफी अच्छा खेला और वो एकदम फ्रंट फुट पे एक भी बार जैसा मैंने प्रीव्यू में बोला था कि वो प्रेस बहुत अच्छा करते हैं, पर मैंने ये भी बोला था कि वो शायद से सिट बैक करेंगे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था, उन्होंने बिल्कुल भी सिट बैक नहीं किया। जहां जरूरत थी वहां थोड़ा बहुत सिट बैक किया, पर वो तो सारी टीमें करती हैं। पर उन्होंने जो फ्रंट फुट पे खेला है, मतलब कि उनको चांसेस कम ही मिले, पर वो मिडफील्ड में जो मतलब उनका फाइनल थर्ड तक बॉल कम बार पहुंचा, पर बाकी सारे फेजेस ऑफ प्ले में जो मिडफील्ड फेज था, अटैक में उतना कम बॉल पहुंचा। तो मिडफील्ड और डिफेंस दोनों जगह मतलब उनके जो बैक लाइन का एवरेज एज 22.5 ईयर्स था, और उसको भी हम एक ही गोल मार पाए। उतने सारे एक्सपीरियंस हमारे फ्रंट लाइन में, मतलब हमारा भी उतना एक्सपीरियंस नहीं था फ्रंट लाइन, पर एज प्रीमियर लीग प्लेयर्स और अगेंस्ट एरीडीवीसी डिफेंडर्स वी शुड हैव सीन एटलीस्ट 3 गोल्स। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ में कम से कम 3 गोल्स देख रहे थे। मैच कम से कम 5-0 जीतना था। पर ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है 20 की टीम को, 20 FC टीम को, कि मतलब ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। पर ये हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए ऐसा कि हम जो भी टीम हो उसे हम एम होना चाहिए कम से कम 2 गोल के ज्यादा मार्जिन से हराएं। पर अब हम अपने प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा बात कर लें। जो टॉप प्लेयर थे इस मैच में, वो थे नंबर 1 पे आते हैं रैशफोर्ड। आई थिंक ही हैज गॉट हिज जॉय बैक। और वो जो मार्शल टाइप का जो लिंकअप प्ले जग्जी करते हैं, उससे वो थोड़े उनका ड्रिबलिंग और वो जो रन कर सकते हैं सीधा स्पेस में, वो उनका थोड़ा अनलॉक हुआ है। जो मार्शल के साथ जो उनकी पार्टनरशिप में हमें देखने मिलता था कि वो जो मार्शल हमेशा बैक फ्लिप या फिर बैक फ्लिप नहीं बैक फ्लिक करते थे, या फिर मतलब कि एक ड्रॉप डीप करके और एक थ्रू बॉल निकाल देना, वो सब हमें जग्जी के साथ देखने मिलता है। उनका और रैशफोर्ड का रिलेशन अच्छा होते जा रहा है ऑफ द पिच, और ऑन द पिच तो हो ही रहा है। आई होप ऑफ द पिच भी हो। और फिर उसके बाद जो जैसे रैशफोर्ड का ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था, हमें एक इलास्टिको और नटमेग देखने मिला। इलास्टिको प्लस नटमेग देखने मिला। तो इट वाज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट स्किल लाइक रोनाल्डिनो वुड बी प्राउड। और फिर जग्जी का भी हमें अच्छा गेम देखने मिला। उनका तो मतलब नॉर्मली गेम है, वो उतने मतलब वो सॉरी, वो चाहते तो पिछले 3 मैचेस में उनका 5 या 6 असिस्ट हो सकता था। पर हमारे बाकी प्लेयर्स चांसेस नहीं ले रहे हैं, और जग्जी को भी जो चांस मिल रहे हैं वो थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं, क्योंकि वो उतना ड्रॉप करते हैं तो थोड़ा आते आते वापस टाइम लग जाता है। तो इसकी वजह से भी थोड़ा वो उनका जो स्ट्राइकिंग जो फिनिशिंग है वो सही टाइम पे नहीं, थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। तो वो भी एक बात है, उसके वजह से जग्जी भी अपना चांसेस मिस कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट प्लेयर हमारे माजरोई अगेन, जो मैं उनको हर मैच में वो साबित करते जाने की 15 मिलियन पे, मतलब कम से कम उनका आज के वैल्यू में, मतलब इन परफॉर्मेंस के बेसिस पे मार्केट वैल्यू 35 to 40 मिलियन तो होना ही चाहिए। और ऊपर से फुल बैक का प्राइसेस अभी बहुत ज्यादा था। तो ब्रिलियंट बैक बाय यूनाइटेड एंड द कोचिंग स्टाफ एंड द मींस द डायरेक्टर एंड द हायरार्की, बिग अप्स टू देम कि उन्होंने माजरोई जैसे प्लेयर को 15 मिलियन के बार्गेन में भी लिया। और मतलब इसके पीछे माजरोई का भी रीजंस था, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ बायर्न का जो हायरार्की था वो उन्हें उतना सपोर्ट नहीं कर रहा था। कुछ पैलेस्तीन और इजराइल का उन्होंने कुछ पोस्ट किया था, तो वो सब तो बात की बात है। एंड ही वाज ब्रिलियंट लाइक रैशफोर्ड, जग्जी, माजरोई। फिर उसके बाद एरिक्सन का ब्रिलियंट गोल, वो भी एक फिर ग्लू जैसा था। वो अलग बात है, उनकी एक गलती थी, वही हमें कॉस्ट की। तो इसलिए मतलब इनका सबसे टॉप परफॉर्मेंस तो था, पर उस फॉल्ट के अलावा ही वाज ब्रिलियंट। अब मैं उस गलती के लिए एक एरिक्सन को कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो गलती किसी भी हो सकती थी, वो गलती होनी नहीं चाहिए थी, पर हुई। क्यों? क्योंकि वो हमारी गलती से ज्यादा था ब्रिलियंट प्रेसिंग, ब्रिलियंट डिजायर बाय द opposition players to win the ball back, to run through our midfield, to run through our attack, to run through our defense। और उसके बाद भी जब एक टैकल में हमने बॉल जीता, उसके बाद भी चले जाना उन्होंने अपने बहुत सारे प्लेयर्स पुश कर दिए थे फाइनल थर्ड या अपवर्ड की तरफ, जो हम बोलते हैं ओवरलोड क्रिएट कर दिया था। और फिर उसके बाद गोल। और मतलब इसमें एरिक्सन की गलती थी, थोड़ी ओनाना की गलती थी। ओनाना की गलती भी हम आगे जाके बात करेंगे।
तो एरिक्सन उस गलती के अलावा आई थिंक ही वाज फ्लॉलेस, ब्रिलियंट गोल, एकदम रॉकेट ऑफ अ शॉट जो था, रॉकेट ऑफ अ गोल भी था वो। और मतलब ये पता नहीं थोड़ा 2016-17 की भी याद आ गई थी इस वक्त तक, क्योंकि रैशफोर्ड डूइंग हिज इलास्टिक और रनिंग पास्ट हिज मैन और बाकी सारी चीजें भी। तो यार मतलब कि 2016 फिर एरिक्सन का गोल भी, मतलब 2016-17 की थोड़ी यादें थी, पर हाँ। और फिर उसके बाद हमारे लिसांद्रो मार्टिनेज का भी ब्रिलियंट गेम था। उन्होंने जो 2-3-4 प्लेयर्स को जो एकदम सीधा फ्लैट कर दिया था ग्राउंड पे अपने ड्रिबल के साथ। वो मेरे ख्याल से मिडफील्ड और कुछ अटैकर्स थे 20 के, तो मतलब वो एक प्ले बहुत ही खतरनाक प्ले था, मतलब माइंड ब्लोइंग। तो वो प्रूव करता है कि ही इज द बेस्ट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू मेनी अदर जर्नलिस्ट और प्लेयर्स इन यूरोप। तो नहीं बोलूंगा, पर इन प्रीमियर लीग यूरोप में अभी भी कुछ कुछ सेंटर बैक्स हैं हु आर गुड ऑन द बॉल, बट ही इज अप देयर विथ लाइक टॉप 3 टॉप 2। तो ये थे टॉप प्लेयर्स, रैशफोर्ड, ज़र्क्ज़ी, एरिक्सन, माज़राओई, ब्रिलियंट। माज़राओई को भाई कोर्ट्स में ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, टॉप प्लेयर मेरे ख्याल से। वो उन्होंने जो टेक्निकल हमारे जो यूनाइटेड टीम का जो टेक्निकल लेवल है जो बढ़ाया है, इट इज क्रेजी। मतलब कि उनके आने की वजह से वो जो राइट हैंड साइड है वो कितना अच्छे से ऑपरेट करता है। कोबी मेनू, अहमद और माज़राओई का हमने पासिंग मूवमेंट अभी तो हम अच्छे से वो भी अच्छे से नहीं देख पाए, क्योंकि कोबी को हमेशा डबल पिवट में खेलना पड़ता है, वो और ऊपर आए खेलें तब वो ट्रायंगल जब बनेगा उसमें पासिंग देखने लायक होगी। और फिर अब बात करते हैं जो मीडियम या रेगुलर परफॉर्मेंस थी, वो थी मैगवायर की रेगुलर परफॉर्मेंस थी। ना कुछ अच्छा ना कुछ, मतलब थोड़ा सा खराब था। मतलब मुझे लगा कि थोड़े से मतलब कि काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे, कि मतलब कि हर चीज़ जल्दी जल्दी करना, थोड़ा ऑल ओवर द प्लेस बोलेंगे उस टाइप का परफॉर्मेंस था। उसके बाद उगारते का भी उसी टाइप का था। मतलब कि अब पता नहीं, अब ये नहीं पता कि इंटरनेट पे नरेटिव्स पढ़ के ऐसा लग रहा है कि वो सच में ऐसा खेले, पर पता नहीं तो थोड़ा माइंड में लग रहा है कि हाँ उगारते खराब खेले, पर ऐसा मेरे को मैच में याद नहीं आता। एक दो जगह तो भाई वो सीडीएम पोजीशन ही वैसा है, वो थोड़ा उस टाइप का प्लेयर ही है जो अपने चैलेंजेस में रश करता है। तो वो थोड़ा बहुत तो आपको विद द हिज डेवलपमेंट, अभी वो भी 23 के हैं, तो वो जैसे जैसे ओल्ड तो नहीं बोलूँ, जैसे जैसे और एक्सपीरियंस करेंगे वैसे वैसे उनमें भी वो सब चीज़ें ठीक होंगी। और फिर उगारते के बाद हमारे आमाद और वैसे डियोगो डालो थे रेगुलर परफॉर्मेंस। आमाद और डियोगो डालो द्वारा ना कुछ खराब था ना ही कुछ अच्छा था, और मतलब ठीक ही था। तब बात करते हैं बकवास, एकदम बैड परफॉर्मेंस के ऊपर। और बकवास से हमारे कैप्टन ब्रूनो तक का सफर बहुत ही छोटा था इस मैच। मतलब ही वॉज ऑल, जैसे मैगवायर ऑल ओवर द प्लेस थे, पर उतना भी नहीं। ब्रूनो वॉज लिटरली ऑल ओवर द प्लेस। मतलब अब क्या पता नहीं क्या है कि उनका, मतलब कि ये भी एक इंटरनेट नैरेटिव, इसलिए इंटरनेट इतना खतरनाक चीज़ है कि मैंने एक जगह पढ़ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के बाद ब्रूनो ने अभी तक अपने सारे मैचेस में हगाई है। तो उसके बाद अब यही लगता है, मतलब कैसे आप एक नैरेटिव पढ़ते हो और उसका आपके माइंड के ऊपर ये करता है कि आप वही चीजें बिलीव करने लगते हो। पर ऐसा होगा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के बाद सारे मैचेस उन्होंने हगे हैं, पर अभी इस सीजन तो काफी मैचेस उन्होंने हक दिए हैं। और मतलब ये मैच इनका हॉरेंडस था, दिस वाज अ हॉरेंडस परफॉर्मेंस ऑफ ब्रूनो। और मतलब कि और फिर मैंने एक और कोट पढ़ा जो कि इंटरनेट का गुड साइड भी, ये सब कोट आपको कुछ रियलिटी चेक्स देते हैं, कि जब हमारे कोच थे सर एलेक्स फर्ग्यूसन, तब वो रूनी, रोनाल्डो, बेकहम, कैंटना, इन जैसे प्लेयर्स को भी सब करने में हिचकिचाते नहीं थे। तो ब्रूनो क्या इनसे बड़े प्लेयर हैं? ब्रूनो क्या इन सारे प्लेयर से बड़ा स्टैचर? माना कि वो आपके क्लब कैप्टन है, पर अगर उनका खराब गेम जा रहा है तो क्या आप उन्हें सब नहीं करेंगे? मुझे लगता है कि ये गेम ब्रूनो के लिए नहीं था। मैंने इसलिए प्रीव्यू में बोला था कि उन्हें लाना है तो सेकंड हाफ में लाना चाहिए, क्योंकि तब उनके पास माइंड में वो रहता है माइंडसेट कि मैं इस गेम में बेंच हुआ, क्योंकि वो उस टाइप के प्लेयर हैं जो बोलते हैं कि मुझे सारा गेम खेलना है। तो अगर उन्हें रेस्ट भी देते तभी उनके माइंड में वही चलता है कि मुझे ड्रॉप किया गया है तो मुझे सेकंड हाफ में अच्छा परफॉर्मेंस देना है। तो इसलिए उन्हें स्टार्ट करने की जगह सेकंड हाफ में लाते, देन इट वुड हैव बीन बेटर। पर अब जो हो गया सो हो गया। और फिर एक और हॉरेंडस परफॉर्मेंस थी ओनाना के द्वारा, हॉरेंडस नहीं बोलेंगे, पर उनको जहां एक शॉट, जहां गोलकीपर को अपना स्किल दिखाना था, वहां पे ओनाना थोड़ा बहुत चूके मेरे ख्याल से, क्योंकि फाइनल थर्ड में ओवरलोड था, 20 के 3 प्लेयर्स थे और हमारे साथ बस माज़राओई, वो भी जिनके जो हैमर्स थे, जिनके पास बॉल था, उनके तरफ वो डार्ट कर रहे थे कि हैमर्स बॉल लेके जा रहे हैं, तो माज़राओई यहाँ पे थे। और फिर ये गोल पोस्ट है, तो ओनाना गोल अपना नियर पोस्ट छोड़ के मिडिल में आके थोड़ा बाहर आ गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि हैमर्स अक्रॉस द गोल बॉल पास करेंगे। तो ये ओनाना का भी मैं समझ रहा हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। पर ये आप मतलब कि ये कैसे बताऊँ, मतलब अगर आप वो गोल खाते तो मतलब कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं होता कि ओनाना ने ऐसा, पर ये जो आपने नियर पोस्ट पे गोल खाया, क्योंकि आप नियर पोस्ट छोड़ के वल्नरेबल छोड़ के आप, क्योंकि अगर वो
चेक बैक भी करता, वो अगर अक्रॉस द गोल पास भी करता, कट बैक भी करता है हैमर्स, तब भी वो जो बाकी प्लेयर्स आ रहे थे उनको फर्स्ट टाइम हिट करना पड़ता। और पीछे से हमारे प्लेयर्स आ रहे थे, ओनाना डबल सेव के करके आए हैं पिछले मैच में, उनके पास वो है कैपेबिलिटी कि एक बार डाइव करके फिर ऑपोजिट साइड डाइव कर पाए, तो उन्हें वो सब करना चाहिए था, पर अब उस इंस्टेंट में उनके दिमाग में जो है उन्होंने वो किया। तो मैं ये हॉरेंडस परफॉर्मेंस, बकवास परफॉर्मेंस नहीं बोलूंगा, ब्रूनो के जैसा परफॉर्मेंस तो नहीं था। मतलब मैं ये बोलूंगा कि मतलब ये ओनाना का एक अलग ही परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छा भी नहीं किया पर खराब किया तो काफी खराब कर दिया। तो हाँ, यही था ये प्लेयर्स का। अब बात करते हैं हम अपने मैनेजर के ऊपर। तो भाई देखो, इस बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैनेजर ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे अभी मिरर में अपने आप को देखना है, अपने आप को देख मतलब समझना है, क्योंकि पिछले 3-4 मैचेस में उनके सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं हुए हैं। और मतलब राइट नहीं किया, वही प्लेयर्स हैं वही आप ला सकते हो, पर उसके बाद भी वो प्ले स्टाइल कि सब्स्टिट्यूट लाए हैं तो उसके बाद अब कैसे खेलना है, क्या करना है। मतलब कि जब तक सब्स्टिट्यूट नहीं थे तब हम ज्यादा अच्छा खेल रहे, सब्स्टिट्यूट आने के बाद जब हमें और अच्छा खेलना चाहिए, हम और पीछे डिग्रेड हो जा रहे हैं। बॉल पीछे ही पीछे डिफेंस और फुल बैक में पास हो रहा है आपस में, बस मिडफील्ड और अटैक कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस बार मतलब थोड़ा मैनेजर को भी मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि मतलब उन्होंने पैटर्न ऑफ प्ले दिखाया, पर अभी तक वो पैटर्न ऑफ प्ले दिखा भी है पर फुल 90 मिनट्स के लिए नहीं। 90 मिनट्स में 50 मिनट्स स्कैटर्ड पार्ट में दिखा है, 60 मिनट 70 मिनट्स स्कैटर्ड पार्ट में दिखा है। क्रिस्टल पैलेस वाला मैच ब्रिलियंट था, पर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि क्रिस्टल पैलेस लो ब्लॉक में खेल रही थी, वो उतना compete करके आए नहीं हमारे पास। पर वही है कि मतलब कि थोड़े बहुत मैनेजर की भी गलती थी, तो मैनेजर के लिए मैं इतना ही बोलूंगा। अब हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे अगर वो कुछ रिजल्ट्स अपने फेवर में, अभी नेक्स्ट मैचेस भी हम डिस्कस करेंगे क्या है, अगर उन नेक्स्ट मैचेस में उन्होंने टर्न अराउंड नहीं करते हैं या फिर कुछ ऐसा होप नहीं देते हैं, मतलब कि कम से कम परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो मेरे ख्याल से ही विल बी सैक्ड बाय, आई थिंक बाय दिसंबर, अगर उनका यही परफॉर्मेंस चलता रहा। ये बोलने में बहुत खराब लगता है, क्योंकि आई थिंक एरिक टेन हाग इज अ मैन, और उनके पीछे जो भी कोचिंग स्टाफ है, दे आर अ ग्रुप ऑफ लाइक, वो बहुत ब्रिलियंट कोर हो सकता है कि रूड वैन निस्टरॉय और रेने हाके जैसे असिस्टेंट, 2 असिस्टेंट है आपके पास, टैक्टिकली ब्रिलियंट, और वो माइंडसेट रूड वैन निस्टरॉय, यूनाइटेड डीएनए, साथ में रेने हाके जो उस टाइप का माइंडसेट लाते हैं, उनका आई एम श्योर आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, जो जिस टाइप से वो अपने प्लेयर्स, जब वो गो अहेड ईगल्स में मैनेजर थे, वो जिस टाइप से मतलब फक ऑफ और मतलब कंट्स बोल के जो अपने प्लेयर्स को एड्रेस कर रहे थे, उससे पता चलता है कि वो अपने प्लेयर्स से क्या स्टैंडर्ड रखते हैं और क्या मतलब वो क्या मांगते हैं अपने प्लेयर्स से, क्या वो बोल चाहते हैं कि मेरे प्लेयर मेरे लिए ये करे। तो आई थिंक अब कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप करना पड़ेगा मेरे ख्याल से नेक्स्ट मैच हमें, ब्रूनो को, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि ब्रूनो कैप्टन है, नहीं कर सकते, एक मैच खराब गया, क्या पता नेक्स्ट मैच अच्छा जाए, बट उन्हें भी ये पता चलना चाहिए दैट ही इज नॉट अनड्रॉपेबल, एंड आई एम श्योर दैट ही नोज, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्राउड, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द फैंस, आई थिंक ही शुड बी ड्रॉप्ड। आप मेसन माउंट को स्टार्ट दीजिए, आफ्टर 60 मिनट्स 55 मिनट्स ब्रिंग इन ब्रूनो एंड देन लेट हिम प्ले। और तो मैनेजर के लिए अब इतनी बात करेंगे। अब नेक्स्ट मैचेस के लिए का बात करते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट मैचेस है स्पर्स, पोर्टो यूरोपा लीग में, फिर एस्टन विला है, ब्रेंटफोर्ड है, फिर बाचे है, जोजे मरीनियो, फ्रेड द रेड एंड ऑफ कोर्स एल टर्मिनेटर सोफियान अमराबाद, और फिर उसके बाद वेस्ट हैम के साथ मैच है, फिर लेस्टर सिटी के साथ कैराबाओ कप का कल ड्रॉ हुआ तो उसमें लेस्टर सिटी मिली, तो लेस्टर सिटी के साथ मैच है कैराबाओ कप में, और फिर चेल्सी के साथ। तो ये जो सीरीज ऑफ प्ले है इसमें कम से कम हमें इसमें कम से मतलब मैं अभी पहले 4 मैचेस की बात करता हूँ, स्पर्स, पोर्टो, एस्टन विला और ब्रेंटफोर्ड। तो स्पर्स के साथ हमारा 28 को मैच है, 29 को मैच है, 29 इसी मंथ सितंबर के, और मेरे ख्याल से अभी 3 दिन बाद ही है वो 9 बजे से, तो शायद क्या पता मैं उस मैच का लाइव स्ट्रीम करूं, क्या पता आपको मेरा रिएक्शन देखने मिलेगा। तो क्योंकि वो 9 बजे है तो 11 साढ़े 11 बजे तक 12 बजे तक हम बात कर सकते हैं उसके बारे में। तो ये एक अच्छा एक वो हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी। पर बात करते हैं कि इन मैचेस में तो मेरे ख्याल से अगर हम चाहते हैं, या अगर एरिक चाहते हैं कि वो इस सीजन को टर्न अराउंड करें, क्योंकि यूरोप में भी हमने अभी तक 8 में से सिर्फ 1 मैच जीता है, मैं इस स्टैट को लेकर श्योर नहीं हूँ पर आई थिंक यही स्टैट है कि हमने 8 मैचेस पिछले यूरोपियन कप्स में, यूरोपा लीग, चैंपियंस लीग मिला जुला के सिर्फ 1 मैच जीता है, कुछ मैचेस ड्रॉ किए हैं और मेजोरिटी मैचेस हारे हैं। सो इट शोज दैट मतलब कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कि वो मतलब अब
मतलब इसके बारे में क्या, मतलब प्लेयर को कितना बोलो, पिछले सीजन में वही था, आप मैनेजर को कितना बोलो, ये सबकी मिली भगत है भाई। मैनेजर का भी कुछ परसेंट गलती है, कुछ परसेंट प्लेयर्स की भी गलती है, और मतलब कुछ कभी कभी ऑपोजिशन भी अच्छी खेल जाती है। तो मतलब आप ये यूनाइटेड टीम हो के आप ये बोल रहे हो ऑपोजिशन आपसे अच्छी खेल रही है, तो मतलब मैं क्या बोलूं। पर हाँ वही है कि अब आने वाले 4 मैचेस में कम से कम हमें 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे, जो मुझे लग रहा है टिपिकल यूनाइटेड बिहेवियर होगा। स्पर्स, पोर्तो, एस्टन विला और ब्रेंटफोर्ड, मेरे ख्याल से ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ हमें एक ड्रॉ देखने मिले, स्पर्स और एस्टन विला के खिलाफ आई थिंक वी हैव अ चांस। ये एस्टन विला को हमने काफी बार पिछले 2 सीजन में जब वो अच्छे थे तभी हमने उन्हें रगेता है, उन्होंने भी हमें रगेता है, पर हमने उन्हें ज्यादा रगेता है। तो स्पर्स को तो नहीं, स्पर्स ने पिछली बार हमें कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से रुला दिया था, पर क्योंकि वो एंज का पहला सीजन था। तो साथ में मेरे ख्याल से ब्रेंटफोर्ड के साथ भी हम जीत सकते हैं, पर मेरे को लग रहा है कि स्पर्स, एस्टन विला, ब्रेंटफोर्ड ये 3 अभी मतलब बीच में पोर्तो गया, मैं उसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बात करूंगा। पर ये जो 3 फिक्सचर जो प्रीमियर लीग में है, इन तीनों फिक्सचर में आई थिंक टिपिकल यूनाइटेड बिहेवियर होगा। हमको 3 में से तीनों मैच हम जीतने वाले हैं। एरिक टेन हाग विल टर्न इट अराउंड, और मेरे ख्याल से अगर होगा तो एक ड्रॉ होगा, हार इन तीनों में से एक भी मैच हम हारने वाले नहीं, आई कैन गारंटी यू दैट। और उसके बाद मेरे को लगता है इन तीनों मैचेस में मेरी प्रेडिक्शन है कि हम तीनों जीतेंगे, एक ड्रॉ भी हो, मैं एक्सेप्शन लगा के स्टार मार करके आपको बता दे रहा हूँ कि एक ड्रॉ भी हो सकता है, पर इन तीनों मैचेस में प्रीमियर लीग के हम तीनों मैच जीतने वाले, वी विल गेट 9 पॉइंट्स, टिपिकल यूनाइटेड बिहेवियर। और फिर मैं आई एम श्योर कि हम फिर किसी एवर्टन तो नहीं, पर किसी इप्सविच टाउन या फिर किसी मतलब एकदम अलग ही टीम के साथ हम एक मैच ड्रॉ कर देंगे या हारने वाले हैं। तो यही है जो है, अब मेरे ख्याल से ये सीजन इस टाइप से जाएगा कि जहां आप जितना डरे हुए हैं आपकी टीम उतना आपको कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस में लग रहा था कि 4-0 पिछले सीजन उन्होंने हमें हराया था, इस साल या इस मैच में भी पेलेगी, पर हम नहीं पेलाए, हम जीते भी नहीं, पर हम ड्रॉ कर गया। तो ऐसा ही कुछ हमें बाकी किसी लो टीम के खिलाफ ऐसा परफॉर्मेंस देखने मिले। पर इन 3 टीम जो कि है स्पर्स, एस्टन विला, ब्रेंटफोर्ड, आई थिंक वी विल गेट 9 पॉइंट्स। और बात करते हैं पोर्तो की यूरोपा लीग, तो आई थिंक क्योंकि पोर्तो अभी खुद एक आई थिंक नॉर्वे या फिर डेनमार्क की लीग के जो टेबल टॉपर्स है, जैसे हमारे मैन सिटी टेबल टॉपर्स है, वैसे ही वहाँ पे जो डेनिश या फिर नॉर्वे के जो कोई एक टीम है, आई थिंक बी से नाम होता है, बॉर्डियो तो फ्रेंच क्लब है जो अभी बैकक्रप्ट हो चुके हैं, मतलब बी से कुछ नाम है। तो उन्होंने अभी पोर्तो को 3-1 हराया, रेड कार्ड लेने के बाद भी पोर्तो को 3-1 हरा दिया उन लोग, मतलब कि पोर्तो को रेड कार्ड नहीं मिला था, जो डेनिश या जो भी नॉर्वे की टीम है, वहां के लीग लीडर जो भी है, जो उनको रेड कार्ड मिला, फिर भी उन्होंने पोर्तो को 3-1 हराया। और यानी कि 3 गोल मारने के बाद रेड कार्ड मिला, 1 गोल मारने के बाद रेड कार्ड मिला था, 1-1 हुआ था, और फिर उन्होंने 2 गोल और मारे, 3-1 स्कोर लाइन हुआ। तो मेरे ख्याल से पोर्तो को भी हम हरा सकते हैं, पर यू नेवर नो, जैसा हमें 20 को भी हराना चाहिए था, पर जैसा यूरोप में भी चल रहा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहेगा गाइस, थोड़ा मेरा भी चेहरा उतरा हुआ है और आई एम श्योर आप सबका भी उतरा हुआ होगा, पर इन सब के बीच आपको सपोर्ट नहीं करना है, पर सपोर्ट करना है, मुझे करना है सपोर्ट, अपने आप को भी सपोर्ट करना है। पर और सपोर्ट करने के लिए आप चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए गाइस, शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने फुटबॉल ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में, या आप अपने माँ बाप को भी भेज दो भाई, मतलब पर गाली देता हूँ तो नहीं, माँ बाप को मत भेजना, ठीक है, दोस्तों को भेजो, और जिसको भैया को भेजना है, दीदी को भेजना है, जिसको भेजना है भेजो, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यही बोलूंगा। और अपने ओपिनियंस कमेंट में डालो कि वीडियो में और क्या कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अभी एक 9 दिन की छुट्टी आ रही कॉलेज की, तो उसमें और भी कंटेंट्स डालने की कोशिश रहेगी, और भी आप मेरे लाइफ में आप डाइव इन कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, बहुत ही सैडली बोलना पड़ रहा है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, गुड डे, गुड नाइट, और बाय बाय, सायोनारा, सत श्री अकाल तो नहीं बोलूंगा, खुदा हाफिज भाई, बाय बाय।